जोंग उन की, जो सुनामी लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जरा आपको समझाएंगे। लेकिन किम जोंग उन लगातार दबाव बनाने के लिए पूरे इलाके में, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, तमाम देशों पर वो चाहता है कि उसका कहीं ना कहीं डंका बजे। और यही वजह है दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाता रहता है, अमेरिका को आंखें दिखाता रहता है। और अब जो करने वाला है वो बहुत बड़ी तैयारी है। हम क्यों कह रहे हैं समझाएंगे आपको, क्योंकि किम सुनामी लाने वाला है। किस तरह की सुनामी? दरअसल ये बता रहा है किम जोंग उन कि वो सबको दहलाने के लिए तैयार है, डराने के लिए तैयार है। दरअसल किम जोंग उन लगातार देखिए मिसाइलों का टेस्ट करता रहता है। ये कोई नई बात नहीं, आप बखूबी वाकिफ हैं। आए दिन इस तरह के परीक्षण होते हैं जो बताते हैं कि किम जोंग उन सबको ये बताना चाहता है कि वो सुप्रीम लीडर है, वो सबसे ताकतवर है। और वही किम जोंग उन अब कह रहा है कि उसने ऐसी मिसाइल बना ली है जो सुनामी ला देगी। जी हाँ, सुनामी, जिससे पूरे तमाम जो देश है वो हिल जाएंगे। रिपोर्ट पर नजर डालें। उत्तर कोरिया की विध्वंसक चेतावनी। किम लाने वाला है सुनामी। उत्तर कोरिया एक के बाद एक घातक मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। वो ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक तबाही मचा सकती हैं। वो ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। पिछले 2 साल में किम जोंग ने रिकॉर्ड तोड़ मिसाइल परीक्षण किए हैं। इनमें कम रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन किम इतने पर ही नहीं रुका है। वह ऐसे हथियार बना रहा है कि दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दे, समंदर में हलचल मचा दे, समंदर में ऐसा धमाका कर दे कि आसपास के इलाकों में तबाही मच जाए। किम का सुनामी वाला हथियार। समंदर से किम तबाही लाने को तैयार। ये तस्वीरें शनिवार को सामने आई। उत्तर कोरियाई मीडिया ने इसे जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि एक ऐसा ड्रोन है जो परमाणु क्षमता वाला है और ये इतना ताकतवर है कि इसके विस्फोट के बाद सुनामी आ सकती है। उत्तर कोरिया ने दूसरी बार अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन की टेस्टिंग की है। इस दूसरे अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को हाइल 2 का नाम दिया है। कोरियन भाषा में हाइल का मतलब सुनामी होता है। ये ड्रोन समुद्र में दुश्मन पर चुपचाप हमला करने में माहिर है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इस ड्रोन की टेस्टिंग 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच की है। अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन यानी ऐसा ड्रोन जो परमाणु क्षमता वाला है और पानी के अंदर से ये लक्ष्य पर हमला कर सकता है। किम जोंग पहले ही कह चुका है कि वो बहुत ही एडवांस और घातक हथियार बनाएगा ताकि दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जा सके। इस अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन की टेस्टिंग भी उसी प्लान के तहत की जा रही है। ये माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक हाइल 2 की टेस्टिंग पिछले मंगलवार से गुरुवार के बीच हुई। जापान सागर में इसने करीब 71 घंटे सफर किया। इस दौरान 1000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इससे पहले ऐसा टेस्ट किम ने मार्च में किया था। ये ड्रोन रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। 2012 से इस पर काम कर रहा था उत्तर कोरिया। इस ड्रोन के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है
कि ये पानी के अंदर सुनामी ला सकता है, क्योंकि ये पानी के अंदर ही धमाका करेगा। उत्तर कोरिया का कहना है कि ऐसे हथियार उसकी सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण कई गुना बढ़ा दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की मौजूदगी और दक्षिण कोरिया और जापान के साथ उसका युद्धाभ्यास। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान का युद्धाभ्यास से तमतमाया किम जोंग। उत्तर कोरिया का यह कहना है कि अमेरिका, जो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है, वो दरअसल उस पर हमले की तैयारी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया तो खासकर एक के बाद एक बड़े युद्धाभ्यास करते आ रहे हैं। अमेरिका के परमाणु बॉम्बर भी इन अभ्यासों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया। ये एक एंटी सबमरीन ड्रिल थी। वहीं इन युद्धाभ्यासों पर उत्तर कोरिया परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास से तनाव को भड़का रहे हैं, जो परमाणु युद्ध की कगार तक पहुंच सकता है। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि वो इसका आक्रामक कार्रवाई से जवाब देगा। अब उत्तर कोरिया ने दावा कर दिया है कि उसका अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन हाइल तैयार है। जो धमाका करेगा तो रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका और जापान दक्षिण कोरिया को जवाब देने के लिए किम जोंग उन ने न्यूक्लियर ड्रोन बना लिया है। लेकिन क्यों इतने गुस्से में है किम जोंग उन? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है किम जोंग उन को? जरा हम आपको समझा देते हैं। दरअसल अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान से सीधी दुश्मनी ले ली है। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की मौजूदगी खटकती है किम जोंग उन को। अमेरिका और दक्षिण कोरिया जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं वो आंखों में चुभता है। युद्धाभ्यास को हमले की तैयारी समझ रहा है किम कि उसके खिलाफ सेना खड़े करने वाले ये देश। अमेरिका समेत कई देशों पर प्रतिबंध क्योंकि लगाया जा चुका है और ऐसे में अमेरिका को नंबर 1 दुश्मन मानता है। दक्षिण कोरिया भी उसी रेस में हालांकि, लेकिन अमेरिका को नंबर 1 दुश्मन मानता है किम जोंग उन। हथियारों से दुश्मनों को धमकी देता है, आंखें दिखाता है, डर बनाता है। यही एजेंडा है, यही प्लान है। और अब चलिए बारूदी खेल किस तरह से किम जोंग उन खेल रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। लगातार मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। पूरा बारूदी प्लान तैयार है। 2022 के आंकड़े रख दें आपके सामने, 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। आप समझिए कि 2023 में और कितने बड़े लेवल का परीक्षण होगा, क्योंकि मिसाइल परीक्षण चल रहा है। न्यूक्लियर ड्रोन की अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे तैयारी कर रहा है किम जोंग उन। ये तैयारी रुक नहीं रही है, क्योंकि कम रेंज के मिसाइल दाग कर भी ये समझ रहा है कि दक्षिण कोरिया कितनी जद में है। ये भी समझने की कोशिश कर रहा है किम जोंग उन। आईसीबीएम का परीक्षण कर चुका है। ये हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। पनडुब्बी से मिसाइल टेस्टिंग भी कर चुका है, यानी कैसे आकाश से और इसके अलावा पानी से, जमीन से कैसे हमला कर सकते हैं। तमाम परेशानियां जो हैं उसके सामने, उसको पहले से ही उसके लिए प्लान तैयार कर रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की भी टेस्टिंग कर चुका है, यानी न्यूक्लियर हथियार भी तैयार है। एक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल और पूरा का पूरा देश साफ, इस तरह का प्लान है। अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन के परीक्षण की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण हो चुका है, जिससे सुनामी लाने की तैयारी कर रहा है। 7वें परमाणु परीक्षण की भी तैयारी है। 6 कर चुका है सफल परीक्षण, और अब कहा जा रहा है कि 7वां परमाणु परीक्षण, यानी साफ तौर पर यह समझिए कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका की करीबी से कहीं ना कहीं बौखला गया है। बौखलाहट में लगातार परीक्षण पर परीक्षण कर